Good morning and welcome to all of you with the new chapter of history. The chapter name is the Delhi Sultanate, Part 1, Class 7th History of Chapter 3rd. Today we will start this chapter because in our previous chapters we already learned about the North India and the South Indians rulers. Okay, in North India there is a tripartite struggle. There is between three main rulers, Gurjara Pratihara. These are the dynasties: Gurjara Pratihara, Palas and Rashtrakutas. And after that we studied about the South Indian rulers or the dynasties. These are the Pallavas and main the Cholas, okay, and the Pandyas also. So we already studied about, but after the ruling of the Hindu dynasties, their invader came from the Afghanistan. That is the, I told you in last chapter that if we talk about the India, there is Afghanistan, okay, there is, this is the area of India that time because Pakistan is a part of India, clear? And there our neighboring country, that one is Afghanistan, that is a neighbor, and there is a different kind of religion also, which one is Islam religion, and some of the invaders, that is a Turkish, that is a Turks or the Afghans, Mughals, Mongols, they are came from here. So बात करते हैं हम अब की दिल्ली सल्तनत कैसे स्टार्ट हुआ. दिल्ली सल्तनत, बिफोर दैट हम बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत एक्चुअली है क्या. दिल्ली सल्तनत किसी एक राजा या एक डायनेस्टी की बात नहीं हो रही है. देयर इंक्लूडिंग इज द 5 डायनेस्टीज विच केम फ्रॉम द अफगानिस्तान. क्लियर? सो सबसे पहले समझते हैं इसमें कौन सी वो 5 डायनेस्टीज हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, और यही सारी 5 डायनेस्टीज मिलके बनाती हैं दिल्ली सल्तनत. क्लियर? यही सारी 5 डायनेस्टीज मिलके क्या बनाती हैं? दिल्ली सल्तनत को. सो फर्स्ट डायनेस्टी इज अ स्लेव डायनेस्टी. Second is Khilji dynasty. Third is Tughlaq dynasty. It is a Q dynasty. और next आता है सैयद dynasty. द लास्ट इज सैयद डायनेस्टी के बाद आता है लास्ट हमारा लोधी डायनेस्टी, एंड इसी लोधी डायनेस्टी के एंड अप के बाद स्टार्ट होता है हमारा मुगल एम्पायर. क्लियर? तो इट मीन्स कि हम कब की बात कर रहे हैं? हम हिंदू डायनेस्टीज और मुगल डायनेस्टी, मुगल एम्पायर स्टार्ट होने के बीच की बात कर रहे हैं, जिसमें ये 5 मेन डायनेस्टीज हैं, और इन्हीं सारी डायनेस्टीज के कॉम्बिनेशन को हमने बोला है दिल्ली सल्तनत, बिकॉज दैट टाइम दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ द इंडियन रीजन. सो ये बात समझ में आ गई कि दिल्ली सल्तनत चैप्टर में हम इन 5 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे. एंड व्हाट इज द डायनेस्टी? डायनेस्टी इज अ क्लान of, or can we say कि a group of similar religion pass out persons. मतलब ऐसे लोग जो सेम एक ही रिलीजन को फॉलो करते हैं, एक ही घर. क्लैन मीन्स होता है कुल, ठीक है? तो एक ही जाति, एक ही कुल से फॉलो करते हैं, उनको हम डायनेस्टीज में काउंट करते हैं. जैसे आपने देखा होगा ना कि अब आप हैं, आपके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, ये क्या है? एक सीक्वेंस है, और इसी रूलिंग सीक्वेंस को हमने डायनेस्टीज का नाम दिया है. क्लियर? डायनेस्टी क्लियर हो गया. अब बात आ जाते हैं दिल्ली सल्तनत की, और दिल्ली सल्तनत में हम सबसे पहले बात करेंगे स्लेव डायनेस्टी की. दिस इज अ इंट्रोडक्टरी सेक्शन. ओके, आप ऐसे मान लो कि जो ये आपका पार्ट फर्स्ट है, ये इंट्रोडक्टरी
सेशन है। इंट्रोडक्टरी में इसमें हम सिर्फ अंडरस्टूड करेंगे कि दिल्ली सल्तनत है क्या और इसमें हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर। अब आ जाते हैं स्लेव डायनेस्टी। ये हमारी फर्स्ट डायनेस्टी थी। इसको समझने के लिए हमको थोड़ा और बैक जाना पड़ेगा। कैसे? हम लोगों ने अपने लास्ट में पढ़ा था कि मोहम्मद गजनी आया था, जिसने कि इंडिया पर सिर्फ उसने लूटने के लिए, वेल्थ लूटने के लिए वो इंडिया आया था 1001 CE से 1025 CE तक। उसके बाद मोहम्मद गौरी आया, लेकिन मोहम्मद गौरी का उद्देश्य वेल्थ को लूटना नहीं था, बल्कि उसको वाइड करना था, फैलाना था अपने राज्य को। ठीक है, उसका मेन मोटिव क्या था? एक्सटेंड ऑफ देयर एम्पायर, अपने एम्पायर को बढ़ाना। यहाँ तक की बात हो गई। अब घोरी के से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत बेसिकली घोरी के बाद स्टार्ट हुई, घोरी के एक्सपेंशन के बाद। घोरी, मैंने आपको बहुत बताया, मोहम्मद घोरी अफगानिस्तान का एक राजा था। वो इंडिया आया, उसने सोचा कि अफगानिस्तान में तो राज्य है ही हमारा, अब हम इंडिया, क्योंकि उसने इंडिया के बारे में ऑलरेडी सुन रखा था कि बहुत ज़्यादा वेल्दी है, बहुत ज़्यादा यहाँ की जो लैंड है वो फर्टाइल है, तो चलो इंडिया पे अटैक करते हैं। और ये सोच के अपने राज्य को बढ़ाने के उद्देश्य से, अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने के मोटिव से वो इंडिया आ गया और उसने रूलिंग करना स्टार्ट कर दिया। बट कुछ सालों बाद वो एक्सटेंड करता जा रहा था। कुछ सालों बाद उसको लगा कि नहीं, अब बस, अब मुझे अपने देश वापस जाना चाहिए। और वो लाहौर से, यहाँ लाहौर है और यहाँ से वो बैक चला गया वापस अपने अफगानिस्तान, अपने देश। वो वापस तो चला गया, लेकिन उसको पता था कि मैंने इतना बड़ा एम्पायर तैयार किया है, इतना बड़ा राज्य है मेरा, उसको मैं ऐसे तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं छोड़ दूंगा तो कोई दूसरा उसको हड़प लेगा। तो उसने अपने एक बहुत ही ट्रस्टेड स्लेव, जिसका नाम था कुतुब उद दीन ऐबक, लिखने का तरीका देखिएगा, कुतुब उद दीन ऐबक, डैश डैश डैश, ओके। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि कौन था? स्लेव ऑफ घोरी, घोरी का स्लेव था। और स्लेव मीन्स क्या होता है? सर्वेंट या नौकर या गुलाम, ठीक है, जो किसी के अंडर में काम करता है। तो इसका ये स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, और बहुत ही अच्छा सेनापति, बहुत ही अच्छा योद्धा था। घोरी ने अपने स्लेव को बोला कि देखो, मैं जा रहा हूँ मेरे देश वापस, और तुम अब इंडिया को संभालो, ठीक है, किसी को मेरे राज्य पे कब्जा मत करने देना, और फिर मैं वापस जब भी आऊँगा, या मेरे जो सक्सीसर्स हैं, मेरे जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, बेटे हैं या कोई भी है, वो आके यहाँ पे राज करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही ट्रस्टेड पर्सन था, उसने बिल्कुल हामी बोली। उसने बोला ठीक है, आप अपने अफगानिस्तान वापस चले जाओ, और मैं आपको टाइम टाइम पे टैक्स देता रहूँगा, और आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी देख रेख करूँगा। इसी बीच में 1206 में घोरी की डेथ हो जाती है, और कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उसका स्लेव था, उसने अपने आप को अनाउंस कर दिया, अनाउंस्ड एज इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ इंडिया। उसने अपने आप को इंडिया का एक इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया, क्योंकि जो घोरी के जो सक्सीसर्स थे वो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे कि वो इंडिया जैसे रीजन को, जहाँ इतने बैटल्स होते रहते हैं, उनको संभाल पाए। और कुतुबुद्दीन ऐबक के पास अपने पास एक अच्छी खासी सेना थी, वो ऑलरेडी इंडिया में रूल कर रहा था, इसलिए उसने ईजिली यहाँ पे अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर अनाउंस कर दिया। और यहीं से स्टार्ट होती है हमारी पहली दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी, जिसका नाम है स्लेव डायनेस्टी। क्लियर। अब अफगानिस्तान से वो आ गया और रूल कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे हम आ जाते हैं मैप में। ये पाकिस्तान का लाहौर है, ठीक है, लाहौर है। सबसे पहले जो हमारी इंडिया की कैपिटल बनाई गई थी बाय द दिल्ली सुल्तान्स, कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने पहले लाहौर को बनाई थी। क्लियर। और उसके बाद, उसके कुछ सालों बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की भी डेथ हो जाती है, डाइड इन 1210 में इसकी डेथ हो जाती है। और ये जो कुर्सी है, ये जो दिल्ली सल्तनत का सिंहासन है, ये इसके सन इन लॉ के पास चला जाता है, जिनका नाम है इल्तुतमिश। ये इनके पास आ जाता है। और देन इल्तुतमिश क्या करते हैं,
ये बनाते हैं दिल्ली को एज अ कैपिटल और कैपिटल बनाते हैं और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा दिल्ली सल्तनत का रूल करना। क्लियर? कहाँ से स्टार्ट किया हमने? घोरी से स्टार्ट किया। उसके स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज किया। उसने अपने आप को 1206 सीई में, यहाँ पे सीई ज़रूर मेंशन करेंगे, सीई में अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया और देन उसकी डेथ के बाद उसका सन इन लॉ इल्तुतमिश बन गया नया रूलर, जिसने कि दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाई और इसी वजह से इस पूरे एम्पायर को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, क्योंकि हर एक राजा, हर एक डायनेस्टी, चाहे वो तुगलक हो, खिलजीज हो, सैयद हो या लोधी हो, हर कोई कैप्चर करना चाहता था दिल्ली को, बिकॉज दिल्ली हैज़ अ मेन सेंटर ऑफ इंडिया एंड आफ्टर दैट उसकी जो आसपास की लैंड थी वो फर्टाइल थी, वहाँ रिवर्स थी, जिसकी वजह से जितने भी जो रूलर्स हैं दिल्ली सल्तनत के, वो दिल्ली सल्तनत में दिल्ली को कैप्चर करते थे और इसीलिए इस टॉपिक को ही नाम दे दिया गया है दिल्ली सल्तनत का। क्लियर? चलिए, यहाँ तक बात खत्म हो गई इल्तुतमिश की। अब नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। एक चीज़ और, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है 1206 सीई से 1526 सीई तक, ये इसका ड्यूरेशन है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिल्ली सल्तनत का ड्यूरेशन क्या है? 1206 सीई टू 1526 सीई तक। 1206 क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को अनाउंस करा था एज अ इंडिपेंडेंट रूलर। क्लियर? और ये कहाँ से था? स्लेव डायनेस्टी से। दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। रीड योर चैप्टर फर्स्ट पेज एंड आफ्टर दैट आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको देखिए कि आप इनमें से आपको कितने आंसर्स उसमें फाइंड हो चुके हैं, उनको टिक करिए, करेक्शंस करिए। क्लियर? और मिलते हैं अपने अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम एक बार कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट करेंगे कि उनको क्या कहा जाता था, उनको लाख बख्श के नाम से बुलाया जाता था, क्यों बुलाते थे, उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन, मॉन्यूमेंट्स क्यों बनवाए हैं, वो कौन से थे, और वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम अपने कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्ताना, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक, सबके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय और प्रिपेयर करते रहें इनके साथ, इनको सन के साथ लर्न करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।